अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में हम नॉर्म स्पेसिस के बारे में पढ़ रहे थे और नॉर्म स्पेसिस की कुछ एग्जांपल्स वगैरह उसके किए थे। तो आज हमने नेक्स्ट बनाक स्पेसिस करनी है। बनाक स्पेसिस करने से पहले आपको नॉर्म स्पेस के अंदर कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का पता होना चाहिए। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम जो मीट्रिक स्पेस में डेफिनेशन थी वही है यहाँ पे भी, इन दोनों की, कॉची सीक्वेंस की भी और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की भी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉची सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस। लेट एन बी अ नॉर्म स्पेस। और आपको यहाँ पता होना चाहिए एन क्या था। नॉर्म स्पेस में की जब डेफिनेशन आती है तो हम उसमें एन क्या लेते हैं, एक वेक्टर स्पेस लेते हैं जिसपे कि अगर वो तीन प्रॉपर्टीज फुलफिल होती है तो वो नॉर्म स्पेस बनती है। लेट एन बी एन नॉर्म स्पेस एंड सीक्वेंस एक्स एन। ये एक्स एन एक सीक्वेंस लिया है किस में से, एन में से। देन sequence xn is Cauchy if for all epsilon greater than 0 there exists n not belongs to n such that for all m n greater than equal to n not। मतलब हमने एक सीक्वेंस लिया है n में से। वो कॉशी सीक्वेंस कब कहलाएगा, अगर किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए यहाँ पे हमारे पास n नोट मिले, एक नेचुरल नंबर ऐसा मिले। यहाँ पे ये जो n है ना, ये नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है और ये n जो है ये नॉर्म स्पेस को डिनोट कर रहा है। नेचुरल नंबर में से एन नोट एक ऐसा मिले कि उससे बड़े तमाम एम एन के लिए ये जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है ना, ये लेस देन हो एप्सिलॉन से। ठीक है ना, कि एक्स एम और एक्स एन क्या एक सीक्वेंस है ना, कॉची सीक्वेंस लिया, उसकी टर्म्स आएंगी इसी तरह से, उसकी मतलब टर्म्स ली है, एक एक्स एम टर्म ली है, एक एक्स एन ली है। फिर एम और एन की वैल्यूज पुट करते जाए 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस बनता है ना वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। मतलब ये ऐसी नॉर्म, क्योंकि हम मीट्रिक स्पेस में करते हैं तो सिंपल डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्म स्पेस लेंगे। ठीक है, ये नॉर्म लेंगे दोनों साइड पर। नॉर्म भी बेसिकली डिस्टेंस है पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब ये जो एक्स एन सीक्वेंस लिया था ये कॉची सीक्वेंस है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होएगा, लेट एन बी नॉर्म स्पेस एंड एक्स एन इज अ सीक्वेंस इन एन। देन एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स। एक्स यहाँ पे जो मतलब जिस पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए ना, ये उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ये सिंपल रियल एनालिसिस की बात नहीं है। वहां पे क्या होता है कि वो एक्स जो है वो पूरी स्पेस में से बिलोंग कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जिस सेट के अंदर ले रहे हैं वो उसी में कन्वर्ज करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपने एन एक नॉर्म स्पेस ली है और इसमें से एक सीक्वेंस ले रहे हैं तो इसका सीक्वेंस भी इसी सेट के किसी एलिमेंट को कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n है। ठीक है, इज कन्वर्जेंट टू x इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n सच दैट। यहाँ पे मतलब k जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। किस तरह का कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू k के लिए x n माइनस x की जो नॉर्म है वो लेस देन हो एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे x क्या है, मतलब कि अगर हमने कोई भी सीक्वेंस लिया है नॉर्म स्पेस के अंदर, अगर वो सीक्वेंस उसी नॉर्म स्पेस के किसी पॉइंट को मतलब अप्रोच करता है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, इसको अगर हमने दूसरी तरह लिखना हो तो हम एल लिमिट एक्स एन इज एंड एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी इक्वल टू एक्स एन लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है बनाक स्पेसिस। बनाक स्पेस क्या है, लेट एन बी नॉर्म स्पेस n is called Banach space। मतलब पहले सबसे पहले एक नॉर्म स्पेस ली, अब उस नॉर्म स्पेस को Banach स्पेस कब बोलेंगे, इफ एवरी Cauchy सीक्वेंस इन n is convergent। n नॉर्म स्पेस ली, उसको Banach स्पेस कब बोलेंगे, अगर n के अंदर हर Cauchy सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा। मतलब हम कोई भी Cauchy सीक्वेंस लेते हैं n में, अगर वो उसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है तो वो Banach स्पेस कहलाएगी। और ये डेफिनेशन आपने कंप्लीट स्पेस में भी बोली थी, पढ़ी थी कि कंप्लीट स्पेस क्या होती है कि हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट अगर है तो वो स्पेस जो है कंप्लीट स्पेस कहलाती है। मिटिक स्पेस में थी ये कि अगर हर मिटिक स्पेस के अंदर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा हो तो वो स्पेस जो है वो कंप्लीट स्पेस कहलाती है। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे मिटिक स्पेस की जगह क्या है, नॉर्म स्पेस आ गया। तो अगर नॉर्म स्पेस कंप्लीट स्पेस बनती है तो उसको हम बनाक स्पेस बोलेंगे। मतलब अब बनाक स्पेस इज अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस। अब कंप्लीट नॉर्म स्पेस का मतलब क्या हो गया कि नॉर्म स्पेस के अंदर हर कॉची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बनाक स्पेस कहलाई जाएगी। इसकी एग्जांपल देखें, सबसे पहले इसकी एग्जांपल है कि जो स्पेस है रियल नंबर्स की, मतलब जो रियल लाइन है और कम्प्लेक्स नंबर की जो स्पेस है विद नॉर्म
एक्स नॉर्म इज इक्वल टू मोड एक्स और बनाफ स्पेसिस के ये दोनों सेट्स जो हैं, ये दोनों स्पेसिस नॉर्म स्पेसिस जो हैं, ये इस नॉर्म के अंडर बनाफ स्पेसिस बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह से ये स्पेस आर एन एंड सी एन और बनाफ स्पेसिस, इसका प्रूफ देखें। ये सेम, आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जितने भी एग्जांपल तकरीबन हमने मतलब इन्फिनिटी स्पेस वाली की थी, आर एन सी एन, जितनी भी हमने स्पेसिस की थी ना मेट्रिक स्पेस के कंप्लीट स्पेस वाले लेक्चर में, तो ये सेम उन्हीं लाइंस में होता है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में नॉर्म स्पेस में पढ़ चुके हैं कि नॉर्म जो है वो मेट्रिक स्पेस इंड्यूस करती है, मतलब वो एक नॉर्म बनती है इस तरह की, नॉर्म एक्स माइनस वाई, वो इस तरह की मेट्रिक एक इंड्यूस होती है नॉर्म से। तो ये उन्हीं लाइंस में इनका प्रूफ हो जाएगा। We want to show that Rn is a complete norm space. Let X be a Cauchy sequence. अब क्योंकि ये Rn हमने ली कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये नॉर्म स्पेस है। जब हमने डेफिनेशन की तो उसके बाद एग्जांपल में हमने प्रूव किया कि Rn जो है वो एक नॉर्म स्पेस है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये बनाफ स्पेस है। तो बनाफ स्पेस में क्या होता है कि हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे Cauchy सीक्वेंस ले लेते हैं। हमने स्पेस में से Cauchy सीक्वेंस लिया XP इन Rn। तो कॉची सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन लगाएंगे, उसके थ्रू फिर हम प्रूव करेंगे ये कॉची सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस कब होता है, इफ देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट फॉर ऑल pq ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। डेफिनेशन में हमने n लिखे थे, यहाँ पे pq लिख लिया है, तो नॉट जिससे मर्जी आप कर सकते हैं। pq ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट implies that xp minus xq norm is less than epsilon। ये यहाँ पे हमने यहाँ तक ये इसकी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, अब आपको पता है आर एन के ऊपर मेट्रिक किस तरह की डिफाइन होती है। सबसे पहले देखें ये, क्योंकि आर एन के ऊपर मेट्रिक किस तरह की डिफाइन होती है कि आप दो एलिमेंट्स लें, एक्स माइनस वाई उसकी नॉर्म लें, तो वो इक्वल आती है स्क्वायर रूट समेशन मोड एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक्स आई पी और एक्स आई क्यू क्या है, ये इनके एलिमेंट्स हैं। ये एक्स पी यहाँ पे सीक्वेंस है ना, और एक्स क्यू भी सीक्वेंस है, तो ये एक्स आई पी और एक्स आई क्यू इनकी टर्म्स हैं, और ये रियल सीक्वेंसेस हैं। तो ये वाले जो है ये रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे मतलब एक्स पी जो है ये एन टुपल बनेगा ना, क्योंकि ये आर एन में से हमने लिया है। तो यहाँ पे एक्स आई पी क्या है, ये आर से बिलोंग करता है, सिंपल आर से। तो ये हमने ये क्योंकि इसके इक्वल है, तो ये अगर एप्सिलॉन से लेस है तो इसकी ये जो मेट्रिक ये वाली बनती है नॉर्म, जो जिस तरह से हमने नॉर्म इसकी डिफाइन की, तो ये भी लेस देन आएगी एप्सिलॉन से। ये आर एन के ऊपर आप नॉर्म का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ मतलब यहाँ पे क्या होएगा कि क्योंकि ये सारी पॉजिटिव टर्म का सम आ रहा है ना, यहाँ पे ये सारी की सारी पॉजिटिव टर्म का स्केयर है, तो अगर हम इसमें से कोई एक टर्म ले लेते हैं तो वो या तो इससे लेस होगी या इसके इक्वल होगी। ठीक है ना, मतलब आप 1+2+3 कर रहे हैं तो ये 6 आता है, तो 1 जो है इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 इज लेस देन 6 आएगा। तो इसी तरह से ये वाली सारी चीज किससे लेस है, एप्सिलॉन से, तो ये 1 टर्म भी क्या होगी, ये लेस होगी एप्सिलॉन से। और एक्स आई पी इज अ कॉची सीक्वेंस इन आर, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा ये वाली किसकी टर्म्स है, ये रियल नंबर्स की टर्म्स है। तो ये किसमें कॉची सीक्वेंस है, आर में हम पढ़ चुके हैं क्या, ये मतलब ये हो गया, बल्कि कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पूरी होगी ना। एक तो ये रियल नंबर्स है, ऊपर से ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पूरी हो रही है कि एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज दैट एक्स आई पी इज कॉची सीक्वेंस इन आर। अब क्योंकि आर अभी ऊपर फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि आर जो होती है वो बनाफ स्पेस है। बनाफ स्पेस का मतलब उसमें हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। So this implies that XIP is convergent in R and XIP approaches to, क्योंकि वो कन्वर्ज है तो जाहिर है किसी ना किसी रियल नंबर को कन्वर्ज करेगा, किसी को अप्रोच करेगा ना। तो यहाँ पे XIP किसको कन्वर्ज कर गया, हमने लेट कर लिया वो XI है पॉइंट वो, when P approaches to infinity. This implies that there exists Ki belongs to natural numbers for all P greater than or equal to Ki, XIP minus XI mod is less than epsilon by square root n। ये convergent sequence की definition लगाई है कि XIP minus XI mod जो है वो less than आएगा epsilon by square root। यहाँ पे simple epsilon भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर लेना होता है ना जो 0 से बड़ा और बहुत स्मॉल हो। तो एप्सिलॉन एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है और स्क्वायर रूट n पे उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो और छोटा हो जाएगा। दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद
क्योंकि यहाँ पे एक्स आई पी है, यहाँ पे एक्स आई अगर आप 1 1 पुट करेंगे तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर से लेस होगा, 2 2 पुट करेंगे तो एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 से लेस होएगा। इस तरह से आई की जगह पे 3 पुट करेंगे तो वो जितने भी टर्म्स है ना 1 से लेके n तक, उन सारी टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने से ये समेशन के फॉर्म में लिख दी लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये सारी क्योंकि एप्सिलॉन स्क्वायर बाय n आ रहा है ना, तो जब n टाइम्स ऐड होगा तो हमने इसको इस तरह से n टाइम्स इसको ऐड कर लिया है, n सब में कॉमन। अब क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय n जो है कांस्टेंट नंबर है, जब आप उनको n टाइम्स ऐड करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि आप 1 + 1 + 1 5 टाइम्स इसको ऐड कर रहे हैं। 1 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, 5 टाइम्स ऐड हो रहा है तो उसको 5 × 1 करते हैं तो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर बच गया, इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। नाउ टेक x बिलोंग्स टू Rn। अब क्योंकि वो काशी सीक्वेंस जो है हमने Rn में लिया वो कन्वर्ज कर रहा है ना, तो अब हमें ये चेक करना चाहते हैं कि वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो Rn में है या नहीं। मतलब हमने देखना है कि वो काशी सीक्वेंस R के ही किस पॉइंट को कन्वर्ज करता है ये। नाउ टेक x बिलोंग्स टू Rn, Rn में से एक सच दैट, क्योंकि Rn में से लिया ना एक पॉइंट तो Rn में एलिमेंट किस तरह के n टुपल्स होंगे। दिस implies that xp minus x norm is less than epsilon, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन बन गई, xp minus x की ये नॉर्म बनती है ये वाली। क्योंकि अगर आप ऊपर अभी देखें ना तो वहां पे क्या था, हमने जो Rn पे नॉर्म डिफाइन की तो वहां पे क्या था कि xp minus xq हो तो ये उसकी टर्म्स के माइनस करके उसका स्केयर लें, सम लें और स्केयर रूट करें तो ये इसके इक्वल होती है ये नॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज लगाई तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होगा कि xp माइनस नॉर्म x इज लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो हेंस Rn इज अ बनाक स्पेस, क्योंकि ये x किसका पॉइंट है, Rn का ही पॉइंट है, ये Rn का ही पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर कॉची सीक्वेंस xp जो हमने लिया था वो R के ही किसी पॉइंट, Rn के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, सो Rn क्या हो गई, बनाक स्पेस हो गई।